नमस्कार दोस्तों, मैं एसएस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। दोस्तों, आज मैं आपको शुक्र ग्रह यानी जिसे तारा भी कहा जाता है उसके विषय में जानकारी दूंगा। शुक्र ग्रह 12 महीने बाद 13 जनवरी 2026 की सुबह 3:57 पर धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेगा। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, विलासता, ऐश्वर्य, कामुकता, लग्जरी सुख और वैवाहिक सुख का दाता माना जाता है। शुक्र ग्रह एक राशि में लगभग 24 से 30 दिन तक रहता है, इसलिए शुक्र ग्रह के गोचर का असर सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि शुक्र का मकर राशि में गोचर सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो मेष राशि की जातकों की कुंडली में शुक्र दूसरे तथा 7वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करने जा रहा है, जो आपके परिवार, धन, वाणी, विवाह और साझेदारी को दर्शाता है। शुक्र का मकर राशि में गोचर आमदनी में वृद्धि और कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिहाज से अनुकूल रहेगा। ये पेशेवर विकास और उन्नति के नए रास्ते आपके जीवन में खोल सकता है। जो व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें इस अवधि में लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप नौकरी बदलने का मन भी बना सकते हैं। इस अवधि में रिलेशनशिप और पार्टनर के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन जातकों को आंखों से संबंधित परेशानी आ सकती है। उपाय में मंगलवार के दिन लाल बैल को गुड़ खिलाएं। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ की। तो वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र पहले तथा 6ठे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 9वें भाव में प्रवेश करेगा। ऐसे में शुक्र आपको सफलता और विदेश यात्रा के योग बनाएगा। इस दौरान आपको हर कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा। कैरियर की बात करें तो इस अवधि में आपको नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आप संतुष्ट दिखाई देंगे। व्यापार की दृष्टि से भी आप लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो इस अवधि में आपके बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी और आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। उपाय में ओम श्री शुक्राय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन करें। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 12वें तथा 5वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 8वें भाव में प्रवेश करेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप संतान को लेकर चिंतित नजर आ सकते हैं। साथ ही धन को पैतृक संपत्ति के माध्यम से धन लाभ भी होगा। कैरियर के क्षेत्र में आपको नौकरी में दबाव झेलना पड़ सकता है। जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें अचानक से पैतृक संपत्ति और सट्टेबाजी के द्वारा धन लाभ होने के योग हैं। बात करें प्रेम जीवन की तो इस दौरान रिश्तों में खुशियां नाराज रह सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन जातकों को पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। उपाय में प्रतिदिन ओम ह्रीं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें।
अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। तो कर्क राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 11वें तथा चौथे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपको काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। साथ ही आपके भीतर सुख सुविधाओं को बढ़ाने की इच्छा प्रबल होगी। कैरियर के क्षेत्र में शुक्र का ये गोचर आपके लिए सफलता लेकर आ सकता है। इस दौरान नौकरी में आपका अच्छा प्रदर्शन रहेगा और नौकरी के लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। व्यापारी कोई नई बिजनेस डील कर सकते हैं जो आपको आर्थिक लाभ देगी। इन जातकों को परिवार तथा प्रियजनों का अच्छा साथ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। उपाय में शिव जी की आराधना करें। अब बात करते हैं पांचवी राशि सिंह की। तो सिंह राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 10वें और तीसरे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 6ठे भाव में प्रवेश करेगा। इसके फलस्वरूप आप नौकरी में बदलाव करने का मन बना सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र में आपका झुकाव सेवा से जुड़े क्षेत्र में हो सकता है। व्यापार कर रहे जातकों को मनचाहा लाभ नहीं मिल पाएगा। आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिसके चलते ज़्यादा बचत नहीं कर पाएंगे। प्रेम जीवन और जीवन साथी दोनों एक दूसरे से नाराज रह सकते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में आपको पैरों में दर्द और सर्दी की समस्या घेर सकती है। उपाय में रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या की। तो कन्या राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 9वें तथा दूसरे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 5वें भाव में प्रवेश करेगा। इसके फलस्वरूप आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। शेयर मार्केट, ट्रेड और सट्टेबाजी के माध्यम से धन लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र तथा नौकरी में आप संतुष्ट रहेंगे। व्यापार के संबंध में आप मिलने वाले लाभ से प्रसन्न दिखाई देंगे। आर्थिक जीवन में आप धन जमा करने में सक्षम होंगे। बात करें प्रेम जीवन की, तो जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आप ऊर्जावान रहेंगे। उपाय में बुधवार के दिन गाय को हरे पत्ते आदि खिलाएं। अब बात करते हैं 7वीं राशि तुला की। तो तुला राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र पहले और 8वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 4थे भाव में प्रवेश करेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको अचानक धन लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। इस गोचर के दौरान आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी और आप अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। कैरियर के क्षेत्र में आपको नौकरी के नए अवसर मिलेंगे जो आपको संतुष्टि और खुशी देंगे। व्यापार में आपको नया बिजनेस करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। बात करें प्रेम जीवन की, तो जीवन साथी के साथ भी रिश्तों में खुशियां बनी रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको भीतर की ऊर्जा और साहस आपके स्वास्थ्य को मजबूत रखेगा। उपाय में प्रतिदिन ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप करें। अब बढ़ते हैं अगली राशि वृश्चिक की ओर। तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 12वें तथा 7वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 3रे भाव में गोचर करने जा रहा है। इसके फलस्वरूप आपके लिए रिश्तों को बनाए रखना और व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना जरूरी होगा। कैरियर के क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत की जरूरत होगी।
नौकरी में आपको स्थान परिवर्तन का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन में धन कमाने और बचत करने की संभावना कम रह सकती है। प्रेम जीवन में आप साथी को लेकर असंतुष्ट नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी कमज़ोर नजर आ सकते हैं। आपको पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय में मंगलवार किसी अंगहीन को मीठे चावल या गाजर का हलवा बनाकर खिलाएं। अब बढ़ते हैं नवमी राशि धनु की ओर। तो धनु राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र आपके 11वें और 6ठे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। ऐसे में इन जातकों को अपने शब्दों और कार्यों को लेकर सतर्क रहना होगा, नहीं तो आप किसी के साथ बहस या झगड़े में पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको बड़े फैसले लेने से बचना होगा। कैरियर के क्षेत्र में भाग्य का साथ थोड़ा कम रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को अपने बॉस के साथ समस्याएं जन्म ले सकती हैं। व्यापार की दृष्टि से इस अवधि में लाभ मध्यम रहेगा। आर्थिक जीवन में खर्चे थोड़ा सोच समझ कर करें। प्रेम जीवन और जीवन साथी के साथ खुशियों का अभाव रह सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में आपको शुगर और मोटापे से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उपाय में बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर की। तो मकर राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह आपके 10वें और 5वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से पहले भाव में प्रवेश करने जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी संतान की प्रगति पर ध्यान देना होगा। इस दौरान आपका मन प्रेम भावनाओं से गुलजार रह सकता है और साथ ही आप धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। कैरियर की दृष्टि से इस अवधि में आपको नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में धन लाभ मिलेगा। आर्थिक जीवन में आपको आय के नए सोर्स मिलेंगे। पैसा कमाने के साथ साथ बचत करने में भी सक्षम होंगे। प्रेम जीवन में अपने साथी पर प्रेम की बरसात करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत बनेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप फिट रहेंगे। उपाय में प्रतिदिन शाम के समय ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह आपकी राशि से 9वें और 4थे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश करेगा। इसके फलस्वरूप आपको परिवार में समस्याओं, भाग्य का साथ ना मिलना और बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों में परेशानियां आदि का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर के क्षेत्र में अगर आप ज़्यादा धन कमा भी लेते हैं तब भी आप संतुष्ट दिखाई नहीं देंगे। इस अवधि में आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। बात करें व्यापार की तो कारोबार को बहुत ध्यान से करना होगा। आर्थिक जीवन में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और बचत की संभावना औसत रहेगी। प्रेम जीवन और जीवन साथी के साथ विचारों में कमी आ सकती है, इसलिए दोनों को आपसी तालमेल बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस गोचर के दौरान टांगों और पैरों में दर्द की संभावना हो सकती है। उपाय में शनिवार काली दाल की खिचड़ी बनाकर ज़रूरतमंदों को खिलाएं। अब बढ़ते हैं आखिरी राशि मीन की ओर। तो मीन राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह आपकी राशि से 8वें और 3रे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 11वें भाव में प्रवेश करने जा रहा है। इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। इस अवधि में आपको अचानक से धन लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे, जो कि आपको
शेयर मार्केट और पैतृक संपत्ति के माध्यम से प्राप्त होंगे। कैरियर की बात करें तो आपको अपने आत्मविश्वास के बल पर नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही विदेशों से भी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आप संतुष्ट दिखाई देंगे। व्यापार के क्षेत्र में मिला जुला प्रभाव रहेगा। कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। इस अवधि में जीवन साथी के सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम फिट रहेंगे। उपाय में प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।